हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अभी बात करेंगे फीमेल गोनैड्स के बारे में, ओवरी के बारे में। सो व्हाट वी नो, ओवरीज आर द फीमेल गोनैड्स, राइट? दे आर प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी। इसको भी हम क्या बोलेंगे? द फीमेल गोनैड्स एंड द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन द फीमेल बॉडी। सो द डिफरेंट हार्मोन्स दैट प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी आर, बच्चों ओवरी के अंदर तीन स्ट्रक्चर में आप लिखूंगा। हम ये सब टॉपिक रिप्रोडक्शन के टाइम पे देखने वाले। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, इट इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल्स। देखिए ये ग्राफियन फॉलिकल्स है। दूसरा एक स्ट्रक्चर में लिखना चाहूंगा, इट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, और एक स्ट्रक्चर है कॉर्पस एल्बिकल्स। सी देयर आर थ्री स्ट्रक्चर्स। सो ये जो तीनों स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये इसका एंडोक्राइन सिक्रेशन वाला स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है। ग्राफियन फॉलिकल्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस द हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन। देखो ये एस्ट्रोजन हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल से बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम इज गोइंग टू प्रोड्यूस हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी हार्मोन जिसको हम बोलते हैं। एंड कॉर्पस एल्बिकन्स इज प्रोड्यूसिंग हार्मोन कॉल्ड एज रिलैक्सिन। देखो तीन हार्मोन हो गए, राइट? ग्राफियन फॉलिकल्स, एस्ट्रोजन, corpus luteum, progesterone and corpus albicans is going to produce hormone called as relaxin। तीन हार्मोन, तीनों का फंक्शन हमें देखना है। एस्ट्रोजन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा और रिलैक्सिन क्या करेगा, ये हम इस वीडियो में देख लेंगे। चलो तो पहले बात करेंगे हम लोग एस्ट्रोजन के बारे में। अभी मैंने बता दिया कि भाई एस्ट्रोजन कहां से सिक्रीट होना है, ठीक है? सो एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय, अभी मैंने बताया था, यस एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय व्हाट? बोलिए क्या हो सकता है? यस इट्स अ ग्राफियन फॉलिकल्स। पढ़ेंगे हम लोग जाके आगे ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होता है ओवरी के अंदर, यहां से सिक्रेट होगा, ठीक है? एस्ट्रोजन क्या करेंगे? अभी देखो फंक्शंस की अगर बात करेंगे तो मैं यहाँ पे फंक्शंस लिख दूंगा। फंक्शन नंबर 1, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल की बॉडी में काम करता है, वैसे एस्ट्रोजन फीमेल की बॉडी में काम करेगा। देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, इट इज गोइंग टू बी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जो भी सेक्स ऑर्गन्स होता है, यूट्रस है, वजाइना है, मेमोरी ग्लैंड्स है, ये सब का डेवलपमेंट करने का काम कौन करेगा बच्चों? ये एस्ट्रोजन करेगा। नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ, देखिए उसके जैसे ये डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट एस्ट्रोजन करेगा, टेस्टोस्टेरोन मेल का कर रहा था। अब ये कैरेक्टर्स कौन सा होना चाहिए? देखो ये कैरेक्टर्स है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलप होना, ओके? चेंज इन द वॉइस, डीप वॉइस, उसमें बोलते हैं हाई पिच वॉइस बोलते हैं। देन इट कैन कॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट्स, बटक्स पे ये जगह पे फैट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना, ये भी एक फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है। अपीयरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल का अपीयर होना, ये भी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग रोल करेगा, राइट? नॉट ओनली दैट, इट आल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, ये जो है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स में भी इसका बहुत इंटरेस्टिंग रोल होता है। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोजन, ठीक है? ये एस्ट्रोजन होता है, पूरा फीमेल का सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव साइकिल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट्स है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, सेक्स ऑर्गन्स है, ये सब बातें हम कहां पे डिस्कस करेंगे? एस्ट्रोजन के यस फंक्शंस में। इसके बाद जो दूसरा वाला हार्मोन है बच्चों, बहुत ही कॉमन है, जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना करता है, दैट इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। सबसे पहले इसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। ये प्रो वर्ड है, यस इट्स अ प्रो, इट मींस बिफोर, और ये जेस्टेशन टर्म है, इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी, ओके? जो पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन से लेकर चाइल्ड बर्थ तक का, इसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो ये हार्मोन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी काम करेगा। सीक्रेट कहां से हुआ था? कॉर्पस ल्यूटियम से इसको सिक्रेट करा था, सिंपल सी बात है। फंक्शंस क्या है यहाँ पे मैं लिखूंगा। सबसे पहला फंक्शन है इसका मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी, जो भी प्रेगनेंसी के चेंजेस है कौन करा के लाएगा? प्रोजेस्टेरोन। जैसे यहाँ पे देखिए थिकनिंग ऑफ यूटेरस, यूटेरस को थिक बनाना, यही भी काम कौन करेगा बच्चों? ये प्रोजेस्टेरोन करेंगे। नॉट ओनली दैट, प्रोलिफरेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स के कुछ स्ट्रक्चर्स का प्रोलिफरेशन कराना, ये भी काम कौन सा हार्मोन करता है?
प्रोजेस्टेरोन करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो मोस्ट ऑफ द चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेस्टेरोन को ये फंक्शन करना है, राइट। और तीसरा जो हार्मोन मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज नोन एज रिलैक्सिन। तो अभी रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में कुछ किताबों में दिया नहीं है, बट द नेम इंडिकेट्स इटसेल्फ रिलैक्सिन। और जो सीक्रेशन कहां से था, सीक्रेशन था कॉर्पस एल्बिकन्स से। इट वाज सीक्रेटेड बाय कॉर्पस एल्बिकन्स। ये क्या करेगा, ये जो लिगामेंट्स है, पेल्विक गर्डल के लिगामेंट जो होते हैं, पेल्विक गर्डल, फीमेल्स का जो पेल्विक गर्डल का लिगामेंट है, इस लिगामेंट को क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे एंड इट विल ब्रिंग अबाउट इजी पार्ट्यूरेशन, चाइल्ड बर्थ जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम पे ये हेल्प करेगा। क्योंकि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ऑक्सीटोसिन यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और जो लिगामेंट्स है यूट्रस के आजू बाजू में, उसका रिलैक्सेशन करने का काम कौन करेगा बच्चों, रिलैक्सिंग करेगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। मेल गोनेड्स का हमने हार्मोन पढ़ा टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स का हम पढ़ रहे हैं एस्ट्रोजन, देन प्रोजेस्टेरोन एंड देन रिलैक्सिन। वो जो टेस्टिस का और एक हार्मोन होता है उसका नाम है इनहिबिन। हमने पढ़ा था इनहिबिन, इनहिबिन सीक्रेट कहां से होता, सर्टोली सेल से सीक्रेट हुआ था। इनहिबिन क्या करता है, एफएसएच को इनहिबिट करता है, इट इनहिबिट्स द हार्मोन कॉल्ड एफएसएच। ये टेस्टिस का हार्मोन है, हमें इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे हम गोनाड्स को खत्म करेंगे, क्योंकि गोनाड्स के डिटेल्स हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं, सब हम वहां पे अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमारा टोटल जो एंडोक्राइन ग्लैंड का चैप्टर है वो खत्म हुआ है। हम और एक वीडियो में सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे और कुछ डिफ्यूज एंडोक्राइन ऑर्गन से जैसे प्लासेंटा है उसके बारे में बात करेंगे। आप पूरे वीडियोस को ठीक से देखो बच्चों। मैंने जीआई का हार्मोन्स के बारे में भी आपको बताया है, एएनएफ जो हार्ट का हार्मोन था उसका डिस्कशन करा है, इरिथ्रोपोएटिन का भी मैंने डिस्कशन करा है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल, द ऑक्सीटोसिन, एडीएच, सब हार्मोन अच्छे से पढ़िए और प्लीज इन सब चीजों को ध्यान से अपने नोटबुक में भी रखिए। थैंक यू वेरी मच।